गांधी जी जब देश की आज़ादी के लिए आंदोलन लड़े थे ना, तब कहीं भी उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन संघर्ष किया उन्होंने, देश को आज़ादी दिलाई ना, आता है ना, उसी को दबाया जाता है। लोगों का बार बार यही रहता है। आप बोल रहे हैं काफी सारे समुदाय को दबाया जा रहा है। यूपी में अखिलेश यादव हैं, उनको कोई डरा दिया, उनको दबा दिया, कोई वो दब गए हैं कि वो अभी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, अच्छे से बिहार में हो रहा है कि। नमस्कार, लाल सिंह वर्मा आपके बीच लेकर आ गए हैं लोक चर्चा प्रोग्राम, जिस पर आज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विवेक सिंह जी। विवेक सिंह जी, इंडिया गठबंधन द्वारा जैसे पत्रकारों का बहिष्कार किया है उस पर लेकर हम बात करेंगे। विवेक सिंह जी, आपका आवाज न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। विवेक जी, जैसे इंडिया गठबंधन के द्वारा पत्रकारों का बहिष्कार किया गया, उस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, बहिष्कार किया गया इंडिया गठबंधन द्वारा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे, हाँ क्यों कर रहे हैं, और 14 लिस्ट भी लगाए हैं, वह जारी किए हैं, जिसमें काफ़ी वरिष्ठ जो न्यूज एंकर पत्रकार हैं उन सभी का बहिष्कार किया गया है। तो देखिए, ये सही नहीं है किसी भी पार्टी द्वारा बहिष्कार किया हुआ। अब कुछ क्या सोचे हैं विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो क्यों मतलब बहिष्कार किए हैं, ये समझ से परे है, और हालांकि होना नहीं चाहिए ये। जैसे कि विवेक जी, आप देख रहे हो कि इंडिया गठबंधन जो बार बार किसी चीज को लेके कभी किसी का मुद्दा बार बार उठा रहा है, तो सर कहीं ना कहीं उन्हें अपनी रणनीति चेंज नहीं करना चाहिए दूसरे से ब्लेम करने से पहले? क्या फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा? जैसे जो अपनी दूसरे के लिए ब्लेम कर रहे हैं, पत्रकारों को ले रहे हैं, कई एक चीज कह रहे हैं, तो इन्हें अपना कहीं ना कहीं रणनीति चेंज करना चाहिए। जैसे बीजेपी अपनी हमेशा रणनीति चेंज करती रहती है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है तो उनने अपनी रणनीति चेंज नहीं की है, सिर्फ अपना गठबंधन बनाया है। सर, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, गठबंधन एक रणनीति है जी सर। आप समझेंगे, जब एक पार्टी किसी सरकार को, मतलब किसी पार्टी को नहीं हरा पाती है, तो वो एक नीति के तहत ही एक गठबंधन करके उनके जो जितने भी सभी लोगों की कार्य, जैसे मान लीजिए एक पार्टी के कार्यकर्ता 5 है, अगर 5 पार्टियां मिलेगी तो उसके कार्यकर्ता 5 पर छोड़कर 25 हो जाएंगे। तो ये एक रणनीति है, ये नहीं कि वो बिना रणनीति के चुनाव लड़े, चुनाव रणनीति के तहत ले, लेकिन उनके पुरानी गलतियों के, और अभी देखो ये भी गलतियां ही हैं से आप पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं जी। तो पत्रकारों के साथ आप बहिष्कार नहीं कीजिए, आप मतलब वो उनसे डिफेंस कीजिए ना। वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लॉजिकली जवाब दीजिए, आप में वो काबिलियत होना चाहिए सर। तो आपका अपने प्रभाव से किसी को अपने तरफ कर पाए। अब न्यूज एंकर तो है, वो क्वेश्चन करेगा ही, अब आपके हम हाथ तो मिलाएगा नहीं, आपसे कड़ा सवाल करेगा। अब कड़ा सवाल करेगा, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप बहिष्कार कर रहे हैं, ये गलत है। आप जवाब देने लायक बनिए। सर, आपका कहना है जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भाग रहा है, इससे कि पत्रकारों को बहिष्कार कर रहा है? सर नहीं, पत्रकार मुद्दे से नहीं भाग रहे हैं, पत्रकार अपना इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भाग रहा है, जो उनकी पुरानी रणनीति है जो खराब रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। उनके पास देखिए वो भी एक मुद्दा ही है, हाँ चलो मतलब हम ये माहौल बनाते हैं और बनाकर इस पे चुनाव लड़ते हैं, पत्रकार को बदनाम करते हैं, न्यूज़ चैनल्स को बदनाम करते हैं। जब इनको बहिष्कार करना है तो न्यूज़ चैनल्स का ना कर ले, पत्रकार किसी के अंडर में रह के काम करता है, वो अपना तो देख नहीं रहा है किस प्रकार कुछ है। अब हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं भी पहले काम किया हूँ किसी चैनल में, तो मैं किसी के अंडर में काम करता था, उसको जैसा न्यूज़ चाहिए उस तरीके से देना पड़ता है। तो आप चैनल का ना बैकआउट कीजिए, चैनल का आप नहीं कर रहे हैं, उसको एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं, उसको अपना ऐड चलवा रहे हैं, अपना पार्टी का प्रमोट कर रहे हैं, अपना मुद्दा बनाने के लिए कुछ पत्रकार का लिस्ट बना लिए जिससे आप मतलब उनसे सवाल जवाब में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसको बैकआउट कर रहे हैं। सर, बैकआउट करने के ऊपर कहीं ये गोदिया मीडिया वाला तो इनके कान में, जैसे इनके बार बार प्रश्न तो नहीं उठ रहा है कि गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं, तो उसी से तो प्रभावित नहीं है ये लोग? अच्छा, गोदी मीडिया होता क्या है पहले समझिए। ये जो षड्यंत्र, गोदी मीडिया एक नाम दे दिया गया है। अरे आप उस लायक है नहीं, आप सवाल जवाब कर नहीं पा रहे हैं, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कोई दे रहा है उसको दिखा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं अरे मेरा आवाज़ नहीं जा रहा है। अरे आपसे बेहतर प्रवक्ता कोई है, आपसे बेहतर कोई बोल रहा है तो वो दिखा रहा है, तो आप बोल रहे हैं गोदी मीडिया कैसे हो जाएगी?
सही बात है सर, क्योंकि पत्रकार हमेशा जिसका काम बढ़िया रहता है उसका काम दिखाता है सर, आपका कहने का मतलब है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन जो आरोप लगा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत लगा रहा है क्या सर? तो वो सरासर गलत है, पत्रकार पर तो लगाना ही नहीं चाहिए, वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। आप देखिए सुधीर चौधरी पे इन लोगों ने लगा दिया बहिष्कार करने का। अरे स्मृति ईरानी से उनका विवाद हुआ था जी, उसके बाद उन्होंने दूसरे इंटरव्यू में सफाई भी दिया सर, वो चैनल की गरिमा होता है, वहाँ पे मेरा प्रोफेशनल लाइफ होता है, हम मेरा निजी अलग है, वहाँ पे किसी के अंडर में किसी का सुनकर काम करना पड़ता है। तो वो सारे चीज़ देखना चाहिए। तो चैनल का तो बहिष्कार कर नहीं रहे हैं, वहाँ पे अपना पार्टियों का एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ये, लेकिन एक मुद्दा बनाने के लिए 14 लिस्ट निकाल दिए हैं। अच्छा सर, तो ये अपना कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? बात बताइए, अंजना ओम कश्यप का क्यों नहीं आया? अंजना ओम कश्यप को पहले सब कोई बोलते थे मोदी जी हैं। रवीश जी का भी नाम नहीं आया। अच्छा रवीश जी तो खैर वो कैसे आएगा, क्योंकि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी सर, ठीक है, पत्रकारिता निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों की बातें रखें, विपक्ष की बातें रख रहे हैं तो पक्ष की भी रखें, दोनों को दिखाइए ना। अच्छा रवीश जी का भी हम आज देख रहे थे तो बहुत अच्छा बोले, जो बहिष्कार किए हैं तो पत्रकार का किए हैं, चैनल का क्यों नहीं किए हैं? भारतीय, अच्छा ये भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही पिछला वाला सारा रिकॉर्ड देखिएगा, वहीं अपना रही है गठबंधन, उसने एनडीटीवी का विरोध किया। जी सर, जब भी पार्टी कभी सर, जब भी आपका कहना है पार्टी जब भी हारती रहती है तो वो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लाती है, तो इनने अपना ये मुद्दा बनाया क्या? तो वही मुद्दा बनाना, हालांकि मुद्दा जनता बेवकूफ थोड़ा ना है, जनता सब समझ रही है, तभी तो जनता समझ रही है, तभी तो इन सारे सब एक में मिले हुए हैं। उसके बावजूद भी अपने सही मुद्दा नहीं, हाँ आप उठाना है तो रोजगार का मुद्दा उठाइए, देश से जुड़े नेशनल मुद्दा बहुत सारे हैं, महंगाई, ये मुद्दा उठाइए। पत्रकारों का बहिष्कार क्या? आप जाइए चिल्लाइए बेरोजगारी है, कौन पत्रकार नहीं दिखाएगा? जी सर, नहीं, जब पहले इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी सब पत्रकार उनका काम दिखाते थे, ये नई बात थोड़ी नहीं, जिसकी सरकार रहती है क्योंकि उसके काम रहते हैं तो पत्रकार दिखाते हैं सर, आपकी बात सही है। लेकिन सर जो इंडिया गठबंधन है ये आरोप लगा रहा है, तो इससे कोई लाभ मिलेगा आगे चल के सर? इससे लाभ कुछ नहीं मिलेगा, इस पे एक विचार करने वाली बात हो गई। अभी सत्ता में नहीं है तो बहिष्कार कर रहे हैं, शायद इनकी सत्ता रहती तो ये चैनल ही बंद करवा देते। आप समझो ना, सत्ता में नहीं है, ये पत्रकार के 14 लिस्ट निकाल दिए, हम उनको बहिष्कार करते हैं, उनके पास नहीं जाएंगे, फिर इनके पास पावर आ जाएगी तो कहेंगे से अरे ये पत्रकारों का ये न्यूज चैनल हमारा नहीं दिखाता, इसको बंद करो, इसको खत्म करो। सर इंडिया गठबंधन के लिए सर आपका कोई सुझाव है? देखो इंडिया गठबंधन के लिए यही कहेंगे सर, सभी पत्रकारों से अच्छा संबंध रखें, अपनी बात को रखें, पत्रकारों से नफरत नहीं करें। सर पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों का कहेंगे निष्पक्ष होकर काम करें और किसी के सुने नहीं, कौन बहिष्कार कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपना फोकस होकर काम करिए और जिसको जो सच्चाई है वहीं पर लगिए, वहीं को दिखाइए और अपने जो एक मतलब तमता एक पत्रकार की गरिमा होता है उसके साथ काम कीजिए। हमें मैटर नहीं करता कौन हमें बहिष्कार करता है, बहिष्कार करने वाले करेंगे, जो हमें प्यार करते हैं वो तो जानेंगे ना, उनके पास तो हम सही सूचनाएं पहुंचाएंगे, जो न्यूज़ देखना चाहते हैं उनके पास हम अपना डिलीवर करेंगे बेटर से बेटर। जी सर, विवेक जी जैसे मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी ने आपको पता है पहले रवीश जी का बहिष्कार किया था, ठीक है, तो उससे बीजेपी को कुछ फायदा मिला था क्या सर? अरे कुछ देखिए, किसी का बहिष्कार करने से किसी का फायदा नहीं होता है, उल्टा में रवीश जी को फायदा हुआ है इससे। जी सर, क्या क्या फायदा हुआ था? रवीश जी को फायदा यह हुआ से एक कम्युनिटी जो होती है, ये कम्युनिटी उनके साथ परमानेंट के लिए फिक्स हो गई, उनके लिए मैटर नहीं करता सर वो किसी चैनल पे काम करे या कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करे, वो अब इन क्या है ना, रोड पे भी खड़े हो जाएंगे तो जो एंटी बीजेपी है वो उनके रोड पे सुनने के लिए चले जाएगी, तो उससे रवीश जी को फायदा हुआ, बीजेपी को कुछ फायदा नहीं हुआ। तो सर ये 14 पत्रकारों का, ये जो भी पत्रकारों का बार बार गठबंधन बहिष्कार कर रही है, तो ये पत्रकारों को ही फायदा होगा? हाँ, पत्रकार क्या करेंगे आप देखिए, जहां जिसको सम्मान मिलता है वो काम करता है, अब वो बहिष्कार कर दिए, उनकी बातें अब वो क्यों करेंगे, वो अपना पत्रकारिता करेंगे, आप उनसे देखिए। सर आपने बात कही थी निष्पक्ष काम करना चाहिए, तो फिर निष्पक्ष पत्रकार काम नहीं करेंगे? अच्छा, पत्रकार निष्पक्ष ही काम करता है, आप रवीश जी को क्या निष्पक्ष के रूप में नहीं लेते हैं? नहीं सर, कुछ लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता। कुछ लोग आप देखिए, पार्टी के आदमी तो बोलेंगे यहाँ से चलो उसके, लेकिन जो भी पब्लिक है वो निष्पक्ष मानती है, तो इन 14 पत्रकारों के साथ भी वैसे ही होगा, वो अपना काम करेंगे, पब्लिक उनको पसंद करेगी, लेकिन वो
ये करेंगे जो अभी रवीश कुमार जी का क्या होता है टारगेट किया जाता है, वहीं अब ये लोग करेंगे। रवीश कुमार जी क्या करता है, बीजेपी का कोई भी एजेंडा ही नहीं चलाते, बीजेपी से मतलब जितना भी न्यूज पढ़ेंगे वो एंटी बीजेपी पढ़ेंगे, ये भी लोग वहीं करेंगे, एंटी इंडिया पढ़ने लगेंगे। तो सर जो लोग इससे क्या होगा, फायदा फिर बीजेपी में पहुंचने वाला है। 14 पत्रकार और इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं, जी सर, काफी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने पुराने, इतने एक्सपीरियंस हैं, ये सारी बातें, इनके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं जी सर। तो ये सारे बातें अगर बीजेपी के रखेंगे तो बीजेपी के देखेगा तो फ्री का प्रचार बीजेपी का होगा। जी सर, जी सर। और ये कहीं ना कहीं वो गलती की है और इसको सुधार लेना चाहिए। कुछ बात करके हाँ चलो मैंने विचार विचार किया, सुझाव लिया, शायद हम लोग को बहिष्कार नहीं करना चाहिए, हम लोग सभी के साथ बैठेंगे। सर जो धर्म की राजनीति उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता है और विपक्ष को कुछ फायदा मिलता है नहीं मिलता उससे? सर आजकल धर्म की राजनीति बहुत आगे हो गई है सर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धर्म की राजनीतिक से ज्यादा फायदा तो किसी एक पार्टी को होगा ही जी सर, लेकिन देश इससे बहुत पीछा जाता है और देश में मतलब हिंसात्मक घटनाएं जो है बढ़ने लगती है, दंगा फसाद बढ़ने लगता है। कई स्टेटों में अभी हो रहा है सर, उसका एग्जांपल है। वो होता ही है और होना स्वाभाविक सी बात है और इससे विकास की गति में रुकावट होगा, विकास की गति रुकावट हो, दूसरा मतलब समाज में सहिष्णुता बंद होगा, लोग संगठित होकर नहीं रहेंगे, सब न्यूक्लियर अपने अपने कम्युनिटी में बैठ जाए। तो जो राहुल गांधी नफरत की राजनीति बार बार बोलते तो उनका कहना सही है क्या? देखिए नफरत की राजनीति कौन नहीं करता, वो नहीं करते हैं। तो सर हम तो आपसे जानना चाहते हैं सभी कर रहे हैं। देखिए राजनीतिक में ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई बोल रहे से हम धर्म की राजनीति नहीं करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ये इतिहास रहा है। तो सर आपका कहना है जो 16+ जो 84 चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं डिसमिस चल रहा है आजकल? देखिए 16+ 84 का मतलब ही नहीं है जी सर, अगर वैसा रहता तो 16 धर्म की राजनीति में सर यही आता तो क्या मतलब इंडिया गठबंधन को 16% ही वोट मिलेंगे, आप ये बोल रहे हैं? नहीं सर, तो वो उनके ही आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए ना कई स्टेटमेंट आता है, कहते हैं विशेष धर्म के लिए टारगेट किया जा रहा है, आप बार बार सुनते हैं, ये आप भी सर सुनते हैं। ये बात समझ में आया, अगर आप मतलब एक पक्ष में खड़े हैं ना तो दूसरा ऑटोमेटिक दूसरा पक्ष में खड़ा होगा जी सर। तो कोई अब हिंदू को लेकर चल रहा है तो वो अभी दूसरा वाला हिंदू को लेकर नहीं चला है, क्योंकि हिंदू को लेकर चलने वाला दूसरा है। अब दूसरा क्या है, वो फिक्स जो वोट है 16 से 20% के आसपास, उसको आप टारगेट करते हैं से पूरा के पूरा हमें मिल जाए, अब वो उनको मिलता भी है लगभग। तो जी सर, तो इसलिए हर एक पार्टी अपना अपना फायदे देखकर करती है। हालांकि ये 1 नेशन 1 चुनाव होता है ना तो धर्म की राजनीति 1 सालों में निपट जाती है। सर ये धर्म की राजनीति आप क्या चाहते हैं, ये चलना चाहिए, बंद होना चाहिए? बंद होगी तो इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? अरे सर बंद ही नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं। नहीं सर, कोई पॉसिबिलिटी हो सर? ये 135-40 करोड़ की जनता अब भारत में हो गई है जी सर। अब सबके विचार अलग अलग हैं और सब अपने धर्म बचपन से जुड़े हुए हैं, वो चाह के भी उससे अलग नहीं हो पाएंगे, तो ये कभी खत्म नहीं हुआ। बस इसका एक ही सोल्यूशन है, 1 नेशन 1 चुनाव करें। लोकसभा विधानसभा जब एक साथ चुनाव होगा तो राजनीति सभी राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम जो भी कम्युनिटी को लेकर करेंगे, 1 साल चुनाव प्रचार करते हैं उसी समय करेंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर विकास की राजनीति, विकास की बातें होने लगी, देश प्रगति पे चलने लगेगा। ठीक है विवेक जी, आपसे आखिरी सवाल है कि आप देश की जनता के लिए क्या बोलना चाहते हैं सर, क्योंकि आप काफी जानकार आदमी है, तो देश की जनता के लिए कुछ बताइए अपनी राय। देश की जनता के लिए बोलने वाले हम कौन होते हैं, देश की जनता खुद सूझबूझ वाले हैं और भारत बहुत अच्छा देश है जहाँ पे सभी तरह के लोग रहते हैं और सभी तरह के लोग के सभी अपनी अपनी फ्रीडम है, अपने अपने स्वतंत्रता से अपना डिसीजन लेते हैं। बस हाँ यही बोलेंगे, अगर सुझाव के तौर पर मानेंगे तो जब भी मतलब इस तरीके से घुमाव की राजनीति होती है ना तो बहुत पेशेंस से, बहुत आराम से सोचिए समझिए और सही कैंडिडेट को अपना मत दीजिए, क्योंकि वो 5 साल के लिए डिसाइड हो जाता है। से आपका जितने भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, आपके लिए नीति बनाना, आपके लिए व्यवस्थाएं संचालित करना, वो सभी 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। तो सोच समझ के अच्छे लोगों को वोट करिए, अच्छे कैंडिडेट को देखिए और मतलब देखिए कभी हमेशा बार बार मैं बोलता हूँ ऊपर के नेताओं को वोट देकर वोट नहीं दे,
अपने क्षेत्रीय नेता को देखिए से हमारे लिए वो क्या सर करेगा। तो वो क्षेत्रीय नेता ही विकास कराता है ज्यादा, आपका कहने हाँ का तो मतलब। वो मोदी जी आप थोड़ा ना जाएंगे गांव में डेवलप करने, विधायक ही तो करेगा ना अपने विधानसभा में, जी। सांसद ही करेगा ना अपने लोकसभा क्षेत्र में। जी सर। तो अपने क्षेत्र के नेता को देखिए कौन बेहतर हमारे लिए है, जी सर। उसे वोट कीजिए और वो डेवलप करेगा। सर आपका कहना है किसी विशेष पार्टी से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, आपका कैंडिडेट कौन है वहां पर उससे मतलब रहना। विकास मैटर रहना चाहिए हमारे लिए, कोई पार्टी मैटर नहीं करता। अब किसी के लिए कोई विचारधारा मैटर करता होगा, हिंदू मुस्लिम, लेकिन मेरा जो मत है पर्सनल वो है से विकास की राजनीतिक होनी चाहिए और विकास के लिए मत देना चाहिए किसी को, जो विकास करने वाला प्रतिनिधि है उसे कभी मौका देना चाहिए और उससे सत्ता में लाना भी चाहिए ताकि हमारे गांव डेवलप हो, हमारा शहर डेवलप हो, हमारा देश डेवलप हो। सर एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे लोग सत्ता में आने के लिए बड़े बड़ी वादे करते हैं, सर इस पे लिए क्या होना चाहिए? जैसे काफी वादे करते हैं, मुझे तो लगता है कि कोई ही पार्टी ये वादे पूरे कर पाई हो, नहीं तो कोई पार्टी नहीं करती। सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वादा करना ही भी चाहिए, लेकिन वादा मनवाने वाला जनता होती है। 5 साल तक उसके अंगली करते रहो, आप आवाज उठाते रहो। देखो बिना वादा का चुनाव कैसे हो सकता सर है? कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैंने देखा है उनके साथ में काफी भेदभाव हुआ है, तो सर कैसे करके उंगली उठाती रहेगी जनता? देखिए भेदभाव, डर जाइएगा तो फिर तो आप मर गए। डरना यानी जब तक आपके शरीर में जिंदा है आप अपना पॉजिटिव रहो और अपनी मांगे मांगते रहो, करते रहो। अपना अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्वतंत्र है, हमारे पे कोई दबाव नहीं दे सकती। यहाँ पे बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग हैं, आप अपनी बात तो लाइए। आप जब मजबूती से लड़ रहे हैं ना तो आपको पीछा नहीं है। जो डर जाता है ना उसी को दबाया जाता है। सर लोगों का बार बार यही रहता है। सुनिए, आप बोल रहे हैं ऐसे काफी सारे समुदायों को दबाया जा रहा है। जी सर। यूपी में अखिलेश यादव हैं, उनको कोई डरा दिया, उनको दबा दिया कोई, वो दब गए हैं कि वो अभी राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं ना। बिहार में हो रहा है कि नहीं? जी जी, सब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो ये कहने की बात है, आप डर जाओगे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आपकी अधिकार छिन जाएगी। नहीं लोग यानी डरना यानी मरना नहीं, लोग जो डरो ही नहीं। सर जो लोग अपनी मांगे रखते हैं, धरना पे बैठते हैं, उनका बार बार यही आरोप रहता है कि जो हम मांगे करते हैं कोई सुनता ही नहीं है। सर वो मजबूती से रखे, बस वो मजबूती से नहीं, वो थक जाते हैं, 2 दिन में आप थक जाओगे। अपने अपने लिए रखते हैं। देखो गांधी जी जब देश की आजादी के लिए आंदोलन लड़े थे ना, तब कहीं भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। जी जी। लेकिन संघर्ष किया उन्होंने, देश को आजादी दिलाई ना। जी सर जी। आज उन्हीं का देन है जो हम इतना फ्रीडम नहीं बोल रहे हैं। और उनका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान बना के चले गए हैं, वो संविधान सभी को अधिकार इतना देता है से वो अपनी बात मनवा सकते हैं सरकार से। ठीक है विवेक जी, आपसे काफ़ी बातें हुई और आपने एक ही सुझाव दिया कि आप जो भी ईमानदारी से मांगेंगे या करेंगे वो जरूर मिलेगा। विवेक जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखने वालों के लिए भी बहुत